अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप सियासत.pk देख रहे हैं। हम खबरें आपको देंगे, लेकिन नंगी बर्बरियत और फस्तायत जिस तरीके से जारी है, वो वाज़े कर रही है कि निज़ाम अब थक चुका है। फ्रस्ट्रेशन निज़ाम की पीक के ऊपर है। अलीमा खान, इमरान खान की बहन अलीमा खान के दूसरे बेटे को अब जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, 5 मिनट कबल गाड़ी रोक कर नईम हैदर पंजोता के मुताबिक उनको अगवा कर लिया गया है। शेरशाह इनको भी अगवा कर लिया गया है। इससे पहले हम जानते हैं कि कल की खबर है, कल रात गए जिस तरीके से शारेस को अगवा किया गया और आज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया तो क्या मामलात थे, सब चीजें आपको दिखाते हैं। लेकिन पाकिस्तान में इस वक्त नंगी फस्तायत जारी है। यानी 2 साल 3 माह, कोई लगभग 27 माह गुजरने के बाद निजाम को, इदारों को, पुलिस को, अदालतों को ये याद आ रहा है कि ये शख्स हमें मतलूब था। यानी वो शख्स अडियाला जेल भी जाता रहा। वो नौजवान आपको अडियाला जेल के बाहर भी अक्सर अपनी वालदा के साथ दिखाई देता रहा। वो नौजवान बाहर भी जाता रहा, बाहर ममालिक भी जाता रहा, इंटरनेशनल फ्लाइट्स भी उसने ली, उसको नहीं पकड़ा गया। लेकिन ऑल ऑफ अ सडन रातों रात ख्याल आया कि ये तो नामजद है जी, ये तो फलानी तारीख पे फलाने मुकदमे में नामजद है, तो इसको पकड़ लो। यानी पाकिस्तान के अंदर जो अदालतों का निजाम है, जो पुलिस का निजाम है, उसको क्या बनाने की कोशिश की जा रही है। आगे हम जो बैनुल अक़वामी इंडेक्स है उसके अंदर कहाँ कहाँ खड़े हैं, ये हम बहुत अच्छे से जानते हैं। मजीद कितना पाकिस्तान को गिराना है, एक चीज बहुत अच्छे से साबित हो रही है। कई नन्हे मुन्ने बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है महज इसलिए कि इमरान खान की रिहाई के ऊपर मिठाइयां क्यों बांटी। और कहीं पर 27 माह के बाद इंसाफ के इदारे और पुलिस का निजाम जागता है, तो एक चीज तो बड़ी वाज़ेह हो चुकी है कि निजाम थक चुका है, फ्रस्ट्रेट हो चुका है और निजाम बहुत ज्यादा गिर चुका है। यानी इस हद तक गिर चुका है। यहाँ पर आपको सारी खबरें देने से पहले साथ साथ बताएंगे। सबसे पहले तो ये तस्वीर आपके साथ स्क्रीन पर चलाएंगे, फुल स्क्रीन के ऊपर। ये नौजवान शारेज अलीमा खान के साहबजादे जब आज इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, तो जज ने 8 रोजा, एक तो जिस्मानी रिमांड भी, यहाँ पर आपको एक और खबर अगर दें तो 8 रोजा जिस्मानी रिमांड तो दे दिया गया है। लेकिन जब इनको अदालत में पेश किया गया, तो जिस तरीके से वो नौजवान मुस्कुरा रहा है, मुझे लगता है वो जो इमरान खान ने घबराना नहीं है कहा था, सबसे पहले इमरान खान के अपने खानदान ने वो अडॉप्ट किया है। यानी कारकुनान भी यहाँ पर ऐसे नजर आए। और जो तारीख इमरान खान की जमात की खवातीन ने लिखी, जिस तरीके से तमाम बहादुर खवातीन की तारीख लिखी जाएगी वो तो अपनी जगह पर है, लेकिन जिस तरीके से ये खानदान लड़ रहा है। यानी अलीमा खान कल तक अपने भाई की हवाले से पेशियों के लिए या समात अटेंड करने आ रही थी, और आज वो अपने बेटे के हवाले से इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में मौजूद थी। जब वो वहां पर आई, जिस तरीके से उन्होंने हौसला दिया अपने बेटे को। लेकिन ये नौजवान की तस्वीर आपके साथ स्क्रीन पर, फुल स्क्रीन पर चलेगी। जिस तरीके से ये शख्स मुस्कुरा रहा है, पूरी रात वो कह रहा है कि मुझे तपती जमीन पर लटाया गया। अलीमा खान ने हौसला दिया शारेस को, और अलीमा खान ने कहा कि बिल्कुल तगड़े रहो, हौसले के साथ जो है वो खड़े रहो। लेकिन इसके साथ साथ ये खबरें आ रही थी कि गालिबन शारेस को नहीं, शेरशाह को पकड़ना था, और शायद ये एक बहुत बड़ा भंड पुलिस कर चुकी है। उसके साथ ही अभी इसी सब पर बहस चल रही थी कि खबर आती है जी कि जो दूसरे बेटे अलीमा खान की यानी शेरशाह, नईम हैदर पंजोता खबर दे रहे हैं कि उन्हें पकड़ा जाता है, गाड़ी रोक कर अगवा कर लिया गया है उनको भी। ये पाकिस्तान का निजाम है जहां पर घुसते हैं नामालूम लोग मास्क पहनकर। कभी ये आपके अदालतों में घुसते हैं, कभी ये आपके सबसे बड़े पार्लियामान में घुसते हैं, और कभी ये लोगों के घरों में ऐसे घुसते हैं जैसे सब जगह इनकी अपनी जागीर है। अलीमा खान क्या कह रही है यहाँ पर आपको सुनवाएंगे, ये ऑडियो सुनिएगा। इसे क्या, मेरा जो बड़ा बेटा है शारेस खान, वो जो बिजनेस, हमारी एक्सपोर्ट की बिजनेस चलाता है, वो ज्यादा वक्त सफर में होता है, उसका सारा फोकस अपने कारोबार के ऊपर है, या वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है ट्रायथलॉन में, जो फर्क मुल्कों में जाता है, पाकिस्तान की नुमाइंदगी करता है। उसका आज तक किसी ने उसको यहाँ देखा भी नहीं होगा, और इन्होंने जाकर उसको पहले उठाया है। मुझे से लोग पूछ रहे थे कि क्या ये आपको डराने के लिए कर रहे हैं, तो मैंने कहा आपको नज़र आ रहा है कि हम इन चीज़ों से डर जाएंगे। कई दफ़ा हमने आके कहा है कि आपने अगर हमें गिरफ्तार करना है, मेरे ऊपर अरेस्ट वारंट्स इन्होंने 302 में एक निकाल दिए हैं, और उसके अंदर हर FIR में ये लिखा हुआ है कि अलीमा खान इमरान खान का मैसेज लेकर आती हैं। तो अगर हर FIR में इमरान का पैगाम लाना है, हम बिल्कुल इमरान खान का पैगाम देंगे, हम बिल्कुल उनकी आवाज़ बनेंगे, उनका मुकम्मल पैगाम देंगे। लोग चाहते हैं कि शकूक व शबात हों कि इमरान खान
यहीं पर आपको नौरीन न्याज़ी के हवाले से भी बताते चलें, क्योंकि इमरान खान के 2 भांजे जिनको पकड़ लिया गया 27 माह बाद, वहीं पर हसन न्याज़ी मिलिट्री तहवील में रहने के बाद इस वक्त कोट लखपत जेल में मौजूद हैं। लेकिन नौरीन न्याज़ी क्या कह रही हैं, उस पतलून के हवाले से जो लटकाई गई थी कोर कमांडर हाउस के बाहर, जिसके ऊपर कहा जाता है कि बहुत ज्यादा गुस्सा था और ये तमाम तर जो मामला मिलिट्री कोर्ट्स और सजाएं हसन न्याज़ी को दी गई, इसके पीछे कॉन्टेक्स्ट यही था। लेकिन नौरीन न्याज़ी आज क्या कह रही है, ये सुनिएगा। इनको पता है इमरान नीमा खान का बेटा भी मेरा बेटा है, समझो मेरा बेटा है। कोई ऐसी बात नहीं थी, ना नीमा खान के बेटे ने कुछ किया था ना मेरे बेटे ने कुछ किया। पेंट एक सिपाही की थी और सिपाही पाकिस्तानी फौज का था और फौज हमारे पैसों से वर्दी बनाती है। मतलब पेंट थी कि क्या इज्जत उसकी थी, मुझे तो ये भी नहीं समझ आई फौजी। लेकिन हसन को सजा उसकी दी थी, उनको ये नहीं पता उन्होंने सजा किस चीज की दी। उनको 10-10 साल सजाएं हैं लेकिन ये नहीं पता। कल जिस तरीके से मिठाइयां तकसीम करने के ऊपर इन नन्हे मुन्ने बच्चों को पकड़ा गया, ये 2 और 3 और 4 और 5 साल की उम्र के बच्चे थे। यानी मुझे समझ नहीं आती कि पाकिस्तान के अंदर आपने किस हद तक गिरना है। यानी वो कौन से रकूश हैं जो आप अपनी आने वाली नस्लों में छोड़कर जाएंगे, और फिर आपसे जब ये नस्ल कल को सवाल करेगी तो आप कहेंगे कि नहीं, ये नस्ल ये इंतशारी है, ये फसादी है, ये बगावत कर रहे हैं, ये रियासत के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, इनको किसी ने ट्रेन किया है। यानी आप 3, 4 और 5 साल के बच्चों को पकड़ रहे हैं। ये मिन्हा कासिम, जिसकी एक बच्ची, छोटी बच्ची जिसकी तस्वीर वायरल हुई थी ज़मान पाक में इमरान खान के साथ, जिस तरीके से वो बड़ी इमोशनल एक पिक्चर थी जो वायरल हुई थी। रमजान का महीना था जब इमरान खान बाहर बैठ के ज़मान पाक में सबके साथ अफ्तारी किया करते थे, जब एक बड़ा रश लगा होता था ज़मान पाक के बाहर, एक रौनक का माहौल होता था। ये बच्ची भी अपने घर वालों के साथ वहां पहुंची। कल जब इमरान खान की जमानतें मंजूर हुई जस्टिस याया अफरीदी की अदालत से, तो इन बच्चों को गिरफ्तार किया गया, इनको रिहा करवा लिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह पुलिस स्टेशन सिविल लाइन से इमरान खान साहब की जमानतें मंजूर होने की खुशी में मिठाई तकसीम करने के जुर्म में गिरफ्तार होने वाले चारों बच्चों और दोनों खवातीन को रिहा करवा लिया गया। ये एसएचओ नदीम कंबोह को क्रेडिट जाता है। ये नाम जरूर लिखें। मुझे तो लगता है पाकिस्तान में हर जो आम आदमी है ना, वो भी ये जो नाम है अपनी डायरी में लिखे। कल को जब भी किसी इंसाफ परस्त की हुकूमत आती है, कोई ऐसा बंदा जो वाकईतन इंसाफ को समझता हो, तो ये नाम रखें उसके सामने कि ये काम ये लोग कर चुके हैं। ये क्रेडिट इनकी पॉकेट्स में जाते हैं कि बच्चों को, 3, 4, 5 साल के बच्चों को गिरफ्तार किया। इससे पहले ये जो मैंने आपको जज साहब का बताया है, जो 27 माह बाद जागे हैं, ये जज मोहम्मद मौज़्ज़म, गालिबन इनका नाम है, मौज़्ज़म अली, और ये वही जज साहब हैं जिन्होंने इमरान खान के सिक्योरिटी गार्ड को भी सजा सुना दी 9 मई के केसेस पर, जबकि वो सिक्योरिटी गार्ड 9 मई को मौजूद ही नहीं था लाहौर में। और यहाँ पर अगर आपको एक और बात बताएं, तो ये जो शाहरेज जिनको पकड़ा गया है और मई के मुकदमों में नामजद किया गया है, शाहरेज 9, 10 और 11 मई को चित्राल में था। ये नौजवान यहाँ लाहौर में या उन तमाम इलाकों में जहां पर मुजाहिरे हो रहे थे वहां पर मौजूद ही नहीं था। यहाँ पर अगर आगे चलकर आपको दिखाएं, ये जिब्रान इलियास का भी ट्वीट है कि कांट बिलीव दिस लिटिल गर्ल वाज अरेस्टेड फॉर डिस्ट्रीब्यूटिंग स्वीट्स आफ्टर इमरान खान्स बेल वर्डिक्ट बाय सुप्रीम कोर्ट। तो ये इमरान खान की तो जीत ही है ना, ये बेसिकली मकबूलियत तो उसकी बढ़ रही है। आप कितना गिर चुके हैं, किस नीच जहनियत के साथ, या मॉरली कितना ज्यादा कोलैप्स हो चुका है हमारे इदारे के अंदर। ऊपर शख्सियात का बैठी हैं जो इस किस्म से बच्चों की गिरफ्तारियां कराकर और इस तरीके से न जाने कौन सा मैसेज है जो देना चाह रही है। अब यहाँ पर अगर आगे आपको बताएं, तो ये इमरान रियाज कह रहे हैं कि लाहौर से ताल्लुक रखने वाली नन्ही बच्ची मिन्हा कासिम को पुलिस ने सिर्फ इसलिए गिरफ्तार किया कि इसने इमरान खान की जमानत होने पर मिठाई तकसीम की। मिठाई क्यों तकसीम की गई, और ये एक गुस्सा था, इस हद तक था कि गिरफ्तार कर लिया गया। अलीमा खान जब आज पहुंची है अदालत, तो उन्होंने कहा है कि मुझे बाकायदा तौर के ऊपर पर्चे जो मेरे ऊपर किए जा रहे हैं वो 302 और मुख्तलिफ मुकदमात पर मुझे नामजद किया जा रहा है, और मुझे कहा जा रहा है कि मैं इमरान खान का पैगाम मैं बाहर ना पहुंचाऊं, लेकिन मैं वो पैगाम पहुंचाती रहूंगी। अब यहाँ पर अगर आपको बताएं, यहीं से आगे बढ़े और अगर आपको बताएं, ये शहजाद अकबर साहब की ट्वीट है, वो कह रहे हैं कि इंटरनेशनल एथलीट वाज हु हैज प्राउडली रिप्रेजेंटेड पाकिस्तान ऑन द वर्ल्ड स्टेज, a father of 2 young children and someone who has never even been in politics because last we checked politics is not a crime। पूरा ट्वीट है लुबे लुबाब यही है कि पाकिस्तान के अंदर स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म किया जा रहा है, अपने ही लोगों के खिलाफ किया जा रहा है। तारीख ये सब याद रखेगी, ये जराइम याद रखेगी, ये चेहरे याद रखेगी। जिस तरीके से ये तमाम तर मामला चलाए जा रहे हैं कि नेशनल एथलीट, कहा जा रहा है बाईसाइकिलिंग भी गालिबन, ये साइकिलिंग भी गालिबन ही करते रहे, स्विमिंग भी, और इस तरह की कुछ कॉम्पिटिशन्स हैं और इस तरह के कुछ तमगे हैं, कुछ मेडल्स हैं जो ये पाकिस्तान के लिए जीत कर भी लाए हैं। लेकिन पाकिस्तान में तमगों का स्टैंडर्ड क्या है ये तो मैं और आप सब जानते हैं। तो असल में जो तमगे जीत कर लाए हैं फिर उनकी कहाँ वैल्यू रहेगी, जब जिस तरह के लोगों को तमगे दिए जाते हैं जो प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में या मुलाकातों में हाथ बांध कर सामने खड़े होते हैं। तो सारी चीजें तो आवाम को बहरहाल एक एक चीज समझ आ ही रही है। यहीं से आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर आपको खबर देंगे कि एक तो जो सोहेल वड़ाइच साहब ने आर्टिकल लिखा था,
उसके हवाले से एक खबर है जो आपके सामने रखते हैं। तलत हुसैन साहब के प्रोग्राम के अंदर हसन अयूब कह रहे हैं कि सुहेल वड़ाइच ने बहुत ज्यादा एम्बैरस किया, लेकिन तलत हुसैन ने जवाब क्या दिया हसन अयूब को, ये सुनिएगा। अब इन एडिशन जो डीजे स्पैर ने बात की वो तो है, लेकिन ब्रसेल्स से भी मेरे पास काफी खबरें आई हुई थी। ये एक डिनर टेबल के ऊपर ये जरूर मौजूद थे जहां पर तकरीबन 2 दर्जन के करीब लोग और बैठे हुए थे, और इतलात मिल रही हैं कि जो जिसने ये ब्रसेल्स वाला फंक्शन होस्ट किया वो साहब भी इनसे नाखुश हैं और उनको इन्होंने एम्बैरस किया है। अब सुहेल वड़ाइच कुछ भी नहीं करेंगे, बेचारे उठेंगे, झाड़ेंगे और वापस बैठ जाएंगे। तो ये उन तमाम कलम फरोशों के लिए पैगाम है जो अपना कलम बेच रहे हैं, जो डाकिये बने हुए हैं, उनके लिए पैगाम है। सुहेल वड़ाइच का अगर मैं आपको बताऊं तो मोहसिन नकवी के बहुत करीब जाने जाते हैं। मोहसिन नकवी किसके करीब जाने जाते हैं हम सब जानते हैं। सुहेल वड़ाइच को एक टाइम पे मोहसिन नकवी के दौर में डिफेक्टो सीएम भी कहा जाता था। इनकी मर्जी से बड़े कोई वजीर शजीर रखे जाते थे, इनके हवाले से मशहूर है। लेकिन आज उस सुहेल वड़ाइच को किस तरीके से उठाकर फेंक दिया गया और किस तरीके से तमाम तर कहानी डाली गई, तो ये उन तमाम कलम फरोशों के लिए पैगाम है। उसूली सहाफत करें। सहाफत माशरे की आंख और कान होता है, सहाफत किसी एक अदारे का आंख और कान नहीं होता, जिस तरीके से सहाफत पाकिस्तान में की जाती है। अब यहीं से आपको आखिर में एक तो खबर देंगे महारंग बलोच के हवाले से। महारंग बलोच को पेश किया गया आज 4 माह के 45 दिन के माजरत के साथ रिमांड के बाद, और महारंग बलोच का जज्बा आप देखें जिस तरीके से वो कैदी वैन से उतर रही हैं। खवातीन मौजूद है इस्तकबाल के लिए, विक्ट्री के निशानात बनाए जा रहे हैं, एक मुस्कुराहट चेहरे पर। ये मुस्कुराहट निजाम को, उन तमाम तर लोगों को जो बलोच इन लोगों के साथ बैठने को तैयार नहीं है, किसी किस्म का डायलॉग करने को तैयार नहीं है, बल्कि ऑपरेशन को हमेशा तरजीह देते हैं या लोगों को उठाए जाने पर तरजीह देते हैं। बीवाईसी की भी बहुत सी गलतियां होंगी, गलतियां दोनों अतराफ होती हैं, लेकिन बैठकर अपने लोगों से बात क्यों नहीं की जा रही, अपने लोगों को सुना क्यों नहीं जा रहा। महारंग बलोच की गुफ्तगू भी सामने आई है। वो कह रही है कि ये वो अदालतें हैं जहां से हमारी सड़कों से तहरीक शुरू हुई थी, लेकिन अदालतों तक पहुंच चुकी है। ये सुनिएगा। हमने ये तहरीक जो सड़कों पे शुरू की थी आज अदालतों तक लेकर आए हैं। हम ये साबित करना चाहते हैं कि ये वही अदालतें हैं जहां पे हजारों की तादाद में बलोच, पश्तून, सिंधी मिसिंग पर्संस के केसेस चल रहे हैं। ये अदालतें प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के बावजूद उन लोगों को बाजियाब नहीं करा सके। ये एक फेल्ड रियासत है और ये आगे जाकर इसको समझ आएगी। जाते जाते आपको एक और खबर देते चलें कि मोहम्मद मालिक साहब एक खबर दे रहे हैं और वो कह रहे हैं कि सूबों की हवा दिखाकर सियासी जमातों से वो बातें मनवाई जाएंगी जो 27वीं तरमीम में बड़ी क्रिटिकल है, मसलन एनएफसी में तरमीम और कैसे 15% से पैसे वफाक के पास वापस आएंगे। ये सुनिएगा। मैं आपसे यही अभी खबर एक और शेयर करना चाह रहा हूँ कि मेरी इत्तला ये है कि जो सूबों की इस वक्त बात चल रही है ये अभी नहीं होगा, लेकिन ये सूबों का बहुत बड़ा एक हवा दिखा के तमाम पार्टी से वो बाकी चीज़ें मनवाई जाएंगी जो 27वीं अमेंडमेंट में बड़ी क्रिटिकल है।